जम्मू कश्मीर से खबर है। अखनूर में घुसपैठ की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश। सीमा पर 4 आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। फायरिंग के बाद अपने साथी के शव को लेकर तीनों आतंकी भागे। पाकिस्तानी सेना ने अपनी एक पोस्ट में लगाई आग। सूत्र इसको बता रहे हैं भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए आग लगाई गई। तो अखनूर में साथी का घसीटते हुए जो शव लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे 3 आतंकी, और सुरक्षा बलों ने जो घुसपैठ की कोशिश थी उसको नाकाम किया, क्योंकि दिल में वही होता होगा जिस तरह से उन्होंने बर्बरता हमारे सेना के जवानों के पार्थिव शरीरों के साथ की थी। 3 संदिग्ध पुंछ में आज मृत पाए गए थे। कुछ देर पहले आपको जानकारी दी, क्योंकि सुरक्षा बलों का सघन सर्च ऑपरेशन चप्पे चप्पे पर जारी है। इस चीज का इल्म तो आतंकियों को होगा कि अब जिंदा बचना मुमकिन नहीं है, और जो लोग मरे हुए हैं, जो ढेर हो चुके हैं, अगर वो उनके साथी हैं, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, तो उनके शव को लेकर भागने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया है। अखनूर सेक्टर में निगरानी कैमरे में 4 आतंकी दिखे। सेना ने जबरदस्त गोलीबारी की वहां पर, और सेना की इसी जबरदस्त गोलीबारी में जो घुसपैठ की कोशिश थी वो नाकाम हो गई। आतंकी अपने साथियों का शव लेकर भागे, ये जानकारी सामने आ रही है। 3 संदिग्ध शव मिले थे, जिसको लेकर के सुबह में लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी, क्योंकि देखिए गली गली से लेकर के पहाड़ी और घाटी के हर जगह पर सेना के जवान मुस्तैद हैं। बावजूद इसके, क्योंकि आतंकियों ने जिस तरह से कायराना हमला किया था, आतंकियों ने जिस तरह से हमले के दौरान सेना के वाहन पर फायरिंग की, उन तमाम सारी चीजों से तर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 4 आतंकवादियों ने भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की, भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, और इस दौरान ड्यूटी पर तैनात जवानों ने मोर्चे को संभाला। लगातार सघन ऑपरेशन जारी है। मोर्चा संभाला, जवारी कार्रवाई की। और चलिए हमारे साथ में सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमारे सैयद तजम्मुल जुड़ गए। सैयद, एक चीज तो साफ है, जितना कायराना ये हमला रहा होगा और आतंकियों के मन में अब इस पूरे सघन ऑपरेशन के बाद ये तो तस्वीर स्पष्ट हो गई होगी कि जिंदा बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो मरे हुए साथी उनको लेकर भागने की कोशिश की, और उसके बाद घुसपैठ को सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब देकर नाकाम किया। क्या चल रहा है फिलहाल सैयद वहां पर, किस तरह की परिस्थितियां और क्या अपडेट है इस मामले पर? और जाती ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और इंटरनेशनल बॉर्डर में बीती रात में जो वीडियो डिफेंस ने रिलीज किया है उसमें देखा जा सकता है कि कई एक आतंकी जो है, जिनकी तादाद 3 से 4 बताई जाती है, इस तरफ आने के फराक में थे। और उसके फौरन बाद जो है वहां पर पेट्रोलिंग पार्टी पे जो जवान थे उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की। और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जो मारा गया मिलिटेंट है, ये खोर अखनूर का सेक्टर है जम्मू प्रोविंस में, और उसकी डेड बॉडी को ड्रैग करके बाकी जो 3 साथी मिलिटेंटों के और थे वो उसको ड्रैग करके वापस उस तरफ ले रहे हैं जहां से वो आए थे। गालिबन ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास में इस तरह का माहौल देखा गया हो, जिस माहौल में आपने एक मिलिटेंट को मारने के बाद बाकी जो उनके साथी थे उनको बचते हुए देखा गया, भागते हुए देखा गया, और डेड बॉडी अपने साथी को ड्रैग करते हुए यानी घसीटते हुए लेटा गया। ये अखनूर सेक्टर का इंटरनेशनल बॉर्डर है। जम्मू कश्मीर की सीमाएं 3 सरहदों पर लगती है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ALC, LOC और IP के बीचों बीच में क्योंकि बर्फबारी जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है, और ये कोशिशें जारी रहेंगी कुछ दिनों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर इस तरफ आए, आतंकी ज्यादा से ज्यादा आए और यहाँ पर किसी न किसी तरीके से अपनी कार्रवाइयां करें। लेकिन आर्मी ने जो वीडियो रिलीज किया डिफेंस ने, उसमें देखा गया कि एक आतंकी मारा गया, 3 उसके साथी जो है उसको ड्रैग करके वापस ले रहे हैं। गालिबन सरहदों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और इसके अलावा जो पुंछ का जो इनकाउंटर है या टेरर अटैक है
वहाँ तीसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। सैयद, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दर्शकों को एक बार बताते हैं कि ये हुआ क्या वाकया। जब ये कायराना हमला उन्होंने किया, उसके बाद में पुंछ में 3 संदिग्ध मृत पाए गए। हमले वाली जगह पर ही 3 लोगों के शव मिले। घटनास्थल के पास संदिग्ध अवस्था में 3 शव। सैयद, ये वही 3 शव हैं जो कि आतंकियों के साथ ही पनाहगार रहे होंगे, ये कहना मुनासिब होगा इस समय। और जब इस कैमरे के जरिए वो गतिविधि देखी गई जिसमें एक शव को आप बता रहे हैं ड्रैग कर रहे थे, तो बाकी के 2 शव अभी क्या कस्टडी में है या फिर क्या उनको लेकर अपडेट है अभी फिलहाल? देखिए, ये सुबह का अपडेट है कि इस एरिया में मिलिटेंट मारा गया है। जब मिलिटेंट मारा जाता है तो उसके फौरन बाद जो कार्रवाई होती है वो की जाती है। जो कार्रवाई अभी तक हमने देखी है उसमें एक मिलिटेंट का शव मिलने के बाद जो उसको दीगर साथी है उसको ड्रैग करके वापस ले रहे हैं। फिलहाल इस सूचना के लिए जम्मू कश्मीर में इन इलाकों में रेड अलर्ट है। जी ठीक है सैयद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लगातार सेना का सघन ऑपरेशन जारी है और यकीन मानिए कि जल्द ही वो खबर आप तक सामने आ जाएगी जब सेना के जवानों पर फायरिंग करने वाले उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब बचना मुमकिन नहीं है। हालांकि कोशिश बार बार की जाती है। एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश पुंछ में हुई। इसी बीच राजौरी और पुंछ में मोबाइल और इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमले में सेना के जवान शहीद हुए। न सिर्फ उनकी शहादत हुई बल्कि इन आतंकवादियों ने उनके पार्थिव शरीर के साथ में भी बर्बरता की हदें पार की। और ठीक वैसा ही वो समझते होंगे भारतीय सेना के लिए भी। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर सघन सर्च ऑपरेशन जारी है।